अच्छा 11वीं में अगर कोई सब्जेक्ट से डर गया ना तो जिंदगी में उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाओ। 11वीं में कम परसेंट आया ना तो 12वीं में तय है कि कम ही जाएगा। अभी तो डर सा लग रहा होगा, 11वीं है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम बात किस पर करने वाले कि 11वीं कक्षा स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि 10 तक की पढ़ाई भाई अलग होती है और याद रखना 11 से पढ़ाई हमारी अलग लेवल की हो जाती है। क्योंकि 10 तक को मानो कि वो एकदम इजी वे पे होती है, छोटी सी सिलेबस, इतू सी ब्लूप्रिंट, इतू सी क्वेश्चन पेपर, इतू सी पढ़ाई लगती है उसके लिए। बट यहाँ पर ना, यहाँ पर आपको अपनी माइंडसेट करना पड़ेगा कि यहाँ चीजें हमें ज्यादा मिलने वाली है, तो ज्यादा करना होगा तब जाके ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं इस क्लास के लिए, वो याद रखना। जैसे कि स्टार्टिंग इंट्रो में आपने सुन रखे क्या चीज भाई, कि अगर क्या सच में 11th खराब होती तो 12th भी खराब होगी। हाँ भाई, क्योंकि 11th एक बेस है, अगर बेस खराब है तो घर का गिरना तो तय है, उसी तरीके से 12th का खराब होना भी तय है। क्योंकि अगर एक बार किसी सब्जेक्ट अगर समझ नहीं आ रहा है, मान चलो आप पीसीएम लेके पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ अगर आपका तालमेल नहीं बैठ रहा है ना, दोनों में कोई एक सब्जेक्ट आपको एकदम भयंकर सा टेंशन लग रहा है, लगेगा, तो समझो वो आपको जिंदगी भर उस सब्जेक्ट से आप छुटकारा नहीं पाओगे। हमेशा आपके दिमाग में वही रहेगा, अरे मेरे से तो केमिस्ट्री नहीं बनता भैया, मेरे से तो फिजिक्स नहीं बनता, मुझे फिजिक्स समझ नहीं आता। मैं बच्चों से मिला हूं तब बोलूं, मैं अपने खुद का नहीं बोलूं, मुझे खुद इस चीजों का एहसास हुआ है। और साथ ही साथ मैं बहुत से बच्चों को इस पर बोलते देखा हूं, सुनते देखा हूं, पूछा हूं कि क्या है ऐसा, तो यही रिस्पॉन्स आता है कि मुझे ये सब्जेक्ट हार्ड लगती है, ये हार्ड लगती है। क्यों? 11 में भी लगता था, 11 से ही वो चलते रहता है, माइंड वैसे ही सेट हो जाता है कि भैया फिजिक्स भयंकर होती है, केमिस्ट्री भयंकर होती है, अकाउंट भयंकर होती है, हिस्ट्री भयंकर होती है, जियोग्राफी भयंकर होती है, ये दिमाग में पहले से सेट रहता है। तो 11th क्लास में उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। आप 10th जैसे, दूसरी चीज और ये भी याद रखना, आप 10th जैसे लेकर के चलोगे, जैसे 10th में था एक लव आरपीएस चैनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हर एक चैप्टर का, ये पढ़ के जाना है, हो गए पास ना भाई ना। यहाँ वो काम नहीं करने वाला, वो छोटा सा सिलेबस था तो सर का दिमाग चलता था तो बता दिए थे, है ना। यहाँ तो इतनी सी बुक मिलेगी, सर का दिमाग काम नहीं आएगा, वो 2-4 क्वेश्चन लेके जाओगे तो निपट जाओगे इधर। कोई कंफर्म क्वेश्चन नहीं होती 11th-12th में कि 101% आएगा मतलब आएगा वाला नहीं होती है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद को रगड़ना पड़ेगा, 11वीं-12वीं में अच्छा करना है तो। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम 11th में करना है, माइंडसेट करना है कि इस साल अच्छा से करना है। और सब्जेक्ट भाई सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, ठीक है, सब्जेक्ट का जो बोल सकते हैं ले रहे हो, उसको आपको अभी से सोच समझ के लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरा दोस्त बायो ले रहा है तो मैं भी लूंगा, ठीक है, मेरा ये वाली दोस्त साइंस ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स लूंगा, आर्ट ले रहा है तो आर्ट लूंगा ना। आपको अपना देखना, क्योंकि दोस्त आपको पास नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे वो पास। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, तो अपनी इंटरेस्ट पर देखना पड़ेगा। ठीक है, कि आप किस पर बेहतर हो, आपकी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। बेहतर ये होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन चीजों को ध्यान पे रख के करना होता है। तो इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे कि क्या लेके पढ़ोगे, आर्ट्स लेके पढ़ोगे तो आपको क्या क्या जॉब मिल जाएगी, या कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो, कॉमर्स लेके पढ़ते हो तो कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो। हमने एवरीथिंग ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी, बस जरूरत है आपको उन चीजों को देखने का, समझने का, करने का। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको सब्जेक्ट अच्छे से सेलेक्ट करना है कि हाँ मुझे ये लेना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी चीज, सब्जेक्ट लेने के बाद आपको स्टडी बुक्स आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारी 10th तक में होती थी क्या, हमारे गवर्नमेंट की तरफ बुक मिल जाती थी, एक ही जो बुक होती थी, पूरे स्कूल का एक ही बुक होता था, हर एक बच्चों का एक ही बुक होता था, हर एक टीचर के हाथों में एक ही बुक होता था, हर एक टीचर एक ही चीज पढ़ाता था। बट यहाँ ना ऐसा नहीं होता। 11th-12th हर एक टीचर अलग पढ़ाएंगे, हर एक यूट्यूब चैनल पर आपको अलग अलग, मतलब थोड़ी थोड़ी चेंजेस, डिफरेंस रहेंगे टॉपिक में। हर एक बुक को देखोगे तो अलग अलग रहेगा। तो आपको एक राइट बुक सिलेक्शन करना है यहाँ पर कि आपको कौन सा बुक ले रहा है।
तो मैं तो बोलूंगी बुक आप वही लो जिस बुक से आपकी स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, स्कूल में पढ़ाते। ये नहीं कि आप मेरे से पूछ ली प्रबोध लू, नवबोध लू, एनसीईआरटी लू, क्या लू। अब तो एनसीईआरटी में प्रबोध नवबोध भी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा उस पर डिफरेंट नहीं है क्योंकि वो उसी से ही लिया हुआ है, ठीक। तो प्रबोध ले, नवबोध ले, क्या ले करें, एनसीईआरटी ले, क्या ले। मेरे से पूछोगे मैं कुछ भी बता दूंगा, आप ले लिए। इसको मैं पता चल रहा है मैं प्रबोध बोल दिया पढ़ा रहे नवबोध से, मैं एनसीईआरटी बोल दिया पढ़ा रहे नवबोध प्रबोध से, तो फिर उस टाइम आप उस केस में आपको उल्टा लगेगा। चीजें मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती है, बट आप वहां पर परेशान हो जाओगे, आपके दिमाग में यही रहेगा अरे बस मेरे पास तो दूसरा बुक है। इसलिए राइट बुक आपको सेलेक्ट करना है किसी भी सब्जेक्ट का। उसके लिए बेटर अच्छी चीजें होगी कि आप स्कूल से संपर्क करो, क्योंकि 11 की बात करूं ना, 11 किस लेवल की एग्जाम है, आपकी स्कूल लेवल की एग्जाम है, वहां पर बोर्ड कहीं काम नहीं करेगा। स्कूल लेवल की एग्जाम है, टीचर्स किस बुक पर ज्यादा बेहतर समझते हैं अपने आप को, क्योंकि टीचर बेहतर समझते उसी बुक से पढ़ाएंगे आपको। इसलिए बुक के लिए हमेशा स्कूल में जिस बुक को पढ़ाते हैं उसी बुक को रिफर करोगे। क्लियर है। फिर बुक के बाद अब भाई इस क्लास में 10th क्लास तक अपन क्या करते थे, गाइड कुंजी लिए, प्रबोध परीक्षा बोध, परीक्षा सार लिए, मॉडल पेपर लिए, उठा लिए, पढ़ लिए, 90 पार कर लिए। ऐसा यहां नहीं होगा, चीजों को समझो। यहां ऐसा नहीं होगा कि एक बुक से मतलब ऐसा प्रबोध नवबोध चीजें जैसा आता होगा ना, आता भी है तो वहां क्वेश्चन फंसे ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर आपको उन चीजों से बचना है, बर्डन से बचना है। इतनी मोटी मोटी तो बुक होती फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र की, उतनी मोटी मोटी बुक से जब बचना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो स्कूल या स्कूल में देखो या किसी कोचिंग ट्यूशन में जाते हो तो वहां का नोट, या तो फिर यूट्यूब का, है ना, यूट्यूब में इतने टीचर लगे हुए भाई आप लोगों के फ्यूचर बनाने के लिए, उन सब कहीं का भी हो एक जगह का एक प्रॉपर क्या करो, नोट बनाओ। मतलब देखो सब जगह से, लेकिन अपने आपके पास जो आपको समझ आ रही, जो चीजें आपको बेस्ट लग रही है उसका एक प्रॉपर नोट बना लो, ताकि वो इतनी मोटी बुक है जो है इतनी पतली सी हो जाए। तब आपको लगेगा क्या बुक को पढ़ने में ना आपकी दिमाग खराब हो जाएगी, क्या पढ़े कैसे करे। इसलिए आप अपने पास एक प्रॉपर नोट बना के रखो तो आपको एक आइडियाज मिलते जाएगी कि हाँ ये पढ़ना है। और यकीन मानो अगर आप अपने नोट्स तैयारी करोगे ना तो आपके अंदर की कॉन्फिडेंस अलग लेवल की रहेगी, आपको चीजें आसान लगेगा। बुक से पढ़ोगे तो भूल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या याद हो रहा है, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं रहेगा। बट अगर आप ये करते हो, नोट से पढ़ते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसलिए इन चीजों को, इन पॉइंट्स को याद रखना। और क्या, आप लोगों को रेगुलरिटी तो बना के रखना पड़ेगा बेटा, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। 10th में क्या करते थे, 10th में क्या किया आप लोग, लास्ट के 1 महीना पढ़े हो फिर भी 70 से 80% आए, मैं मानता हूँ। हजारों बच्चों की कमेंट देख लेना चैनल पर, भैया आपके चैनल से 1 महीना पढ़े और इतना परसेंट आया, 90% आ गया, सिर्फ 1 महीना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गया था, इतना। यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। स्कूल लेवल की एग्जाम है तो आपको स्कूल लेवल की माइंडसेट करना पड़ेगा। हम बोर्ड लेवल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं, बट स्कूल लेवल की कैसे बताएंगे। छत्तीसगढ़ में हजारों टीचर है, हजारों टीचर का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मतलब कैसे सेट किया जाता है, जैसे कि मैं किसी स्कूल के लिए पेपर सेट करूं तो उस स्कूल के बच्चों के हिसाब से किया जाता है। 11th में बच्चों के हिसाब से कि बच्चे किस लेवल की समझते हैं। अगर हाई लेवल की समझते तो हाई लेवल का ही क्वेश्चन छाटा जाएगा, लो लेवल के बच्चे हैं तो लो लेवल का छाटा जाएगा, बच्चों के हिसाब से पेपर छाटा जाता है। तो इसलिए रेगुलरिटी बना के रखो, तब तो जाके आप एग्जाम में क्लियर कर पाओगे। तो रेगुलर आपकी क्लासेस होनी चाहिए, रेगुलर क्लास होनी चाहिए, रेगुलर नोट बनाओ, है ना, रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर टेस्ट दिलाओ। ये पूरी चीजें आपको स्टार्टिंग टू एंड तक फॉलो करना पड़ेगा। आपको इस महीने से लेकर के अंत की चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको रेगुलरिटी उस पर बनाए रखना है। और एक चीज का हैबिट डाल लो अभी से, सेल्फ स्टडी जो है डेली का, डेली मतलब एक बना लो रूटीन कि मुझे 2 आवर 3 आवर पर डे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है एनी हाउ। क्लास अटेंड करने बस से नहीं होगा, आपको डेली मतलब सेल्फ में भी देना पड़ेगा कि हाँ मुझे इतना इन चीजों को करना है बेसिकली। अब अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा आपके लिए इफेक्टिव टाइम है, पूरी चीजों को आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बोल दिया 10 बजे सुबह पढ़ो,
तो उस टाइम तो आपका स्कूल होता है, उस टाइम आपका हो सकता है पढ़ने का मन, उस टाइम हो सकता है आपकी टीवी में अच्छी अच्छी सीरियल देता हो, तो कैसे करो? इसलिए अपने हिसाब से अपना एक बेस्ट जोन ढूंढो, बेस्ट टाइम ढूंढो कि किस टाइम में आप पढ़ सकते हो, और उस टाइम में कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, बस अच्छे से करो, ठीक है। तो और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं बोल रहा था, एक चीज याद रखना, मैं सब्जेक्ट पर बोल रहा था, किसी उस सब्जेक्ट को एक बार और मैं कर देता हूँ, किसी सब्जेक्ट को अगर कम आके मतलब उस पर फंस सकते हो, इसलिए ऑल सब्जेक्ट के लिए आपको, क्योंकि 3 मेन सब्जेक्ट मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट को आपको देना है टाइम, है ना, किसी को भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट आपको इकलौता परेशान कर सकता है आपके परसेंट बिगाड़ने में, है ना। इसलिए अच्छे से ध्यान रख करके इन चीजों को समझना है और आपको पढ़ाई जो है करना है, ठीक है। आगे मैं कंप्लीट क्या करने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट वाइज एक प्लान शीट रोड मैप लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्द आएगा, ऑल सब्जेक्ट का आएगा, जिसमें ब्लूप्रिंट वगैरह पूरी चीजों को इंक्लूड करूंगा, एवरीथिंग, जो चीजें आपके लिए आसान हो सके पूरा कोशिश करूंगा, बस मुझे टाइम दीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करके रखो, बेल आइकन ऑन करके रखो, ताकि, क्योंकि लगातार तो वीडियोस नहीं आएगी, एक 2 दिन के गैप नहीं आएगी, तो आपको वो वीडियो आपको मिल पाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।